जय हिंद दोस्तों, रक्षी करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको चार महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। 10 मार्च 2025 को नेवल हेडक्वार्टर की तरफ से एक लेटर निकाला गया है 8 सीपीसी को लेकर, और ये लेटर सभी कमांड को भेजा गया है। काफी महत्वपूर्ण ये लेटर है 8 सीपीसी को लेकर, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा खुशखबरी, रिकॉर्ड ने लिखा लेटर बैंकों सीपीपीसी को ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन का एरियर देने के लिए और 631 का सर्कुलर का एरियर देने के लिए। तो दोस्तों क्या इस लेटर के आधार पे जितने भी ऑनरी नायब सूबेदार है क्या उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी? एक महत्वपूर्ण लेटर है रिकॉर्ड का, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। पेंशनर के फेवर में लिखा है ये लेटर। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट पे। एक और न्यूज आ रही है नोशनल इंक्रीमेंट पे। नोशनल इंक्रीमेंट पे अभी तक खिचड़ी बन चुकी है, पूरी खिचड़ी बना दी है नोशनल इंक्रीमेंट पे। एक और ताजा खबर आ रही है नोशनल इंक्रीमेंट पे, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। जो आर्म फोर्स के पेंशनर हैं, जो डिफेंस पेंशनर हैं, या फिर जो डीएससी के पेंशनर हैं, क्या उनको यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा 1 अप्रैल 2025 से? क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम डिफेंस पेंशनर पे लागू है या नहीं है? एक लेटेस्ट खबर है मेरे पास, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहली जानकारी है एक अर्जेंट रजिस्टर लेटर है, और दोस्तों ये लेटर निकाला गया है डायरेक्टरेट ऑफ सिविलियन पर्सनल नेवल हेडक्वार्टर। नेवल हेडक्वार्टर की तरफ से एक लेटर निकाला गया है 10 मार्च 2025 को, और यह निकाला गया है 8 सीपीसी को लेकर। और दोस्तों ये लेटर लिखा गया है द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, यानी जितनी भी कमांड है उनके चीफों को यह लेटर लिखा गया है। अब लिखा क्या है इसमें? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 16 जनवरी 2025 अनाउंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 सीपीसी। जैसा आपको पता है भारत सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8 सीपीसी की अनाउंसमेंट करी थी। भारत सरकार ने कहा था कि आगे चलकर 8 सीपीसी जरूर आपको मिलेगा, तो उसी के रेफरेंस में ये लेटर लिखा गया है। और दोस्तों इस लेटर में लिखा गया है जितनी भी कमांड के अंदर जो यूनिट है, यूनियन है, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे अपील करी है कि 8 सीपीसी के सुझाव का प्रपोजल बनाकर 15 मई 2025 तक भेजें। यानी दोस्तों जो कमांड के अंतर्गत जितने भी संगठन आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, उनसे अपील करी है कि 15 मई 2025 तक आप अपने सुझाव भेजें 8 सीपीसी को लेकर, ताकि आपके सुझाव भारत सरकार को सौंपे जाए या फिर वित्त मंत्रालय को सौंपे जाए। बिल्कुल दोस्तों, जितने भी संगठन हैं उनसे सुझाव मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सुझाव इकट्ठा होकर कहीं ना कहीं भारत सरकार के पास जाएंगे, ताकि आगे चलकर हमें एक सही 8वां वेतन आयोग मिल सके। तो दोस्तों एक खुशखबरी है, जो नेवल हेडक्वार्टर है उन्होंने शुरुआत कर दी है, कमांड को लेटर भेजना शुरू कर दिया है, ताकि जो उनके सुझाव हैं, जो पेंशनर के सुझाव हो गए, सरकारी कर्मचारियों के सुझाव हो गए, चाहे वो नेवल सिविलियन हो, तो उनके जो सुझाव हैं वो भेजे जाएं कमांड को, ताकि ये आगे चलकर भारत सरकार के सामने रखे जाएं। चलते अगली जानकारी की तरफ। खुशखबरी, रिकॉर्ड ने लिखा लेटर बैंक सीपीपीसी को ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन देने के लिए और उसका एरियर देने के लिए, और सर्कुलर 631 का एरियर देने के लिए। दोस्तों एक पेंशनर थे जिन्होंने कोर्ट केस किया, ये 2006 से पहले के ऑनरी नायब सूबेदार हैं। इन्होंने दोस्तों पहले कोर्ट केस किया था और ये कोर्ट केस जीत गए थे। कोर्ट केस में लिखा था, जजमेंट में लिखा था कि इनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दी जाए। हालांकि दोस्तों ये कोर्ट केस बहुत पहले ही जीत गए थे। 19 नवंबर 2024 को दोस्तों रिकॉर्ड ने ये लेटर लिखा है। तो दोस्तों ये लेटर लिखा गया है सीपीपीसी पंजाब नेशनल बैंक को, और साथ ही साथ जो कोर्ट का ऑर्डर है वो भी इसमें लगा है। सबसे पहला पैरा में लिखा है, रिकॉर्ड ने बैंक को लिखा है कि जो ऑनरी नायब सूबेदार है इन्होंने कोर्ट केस किया था, इसके बाद ये कोर्ट केस जीत गए। दोस्तों इसमें लिखा है कि इनकी सर्विस पेंशन इफेक्टिव है 1 जनवरी 2006 से नायब सूबेदार की। फिर दोस्तों दूसरे पैरा में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाइड लेटर नंबर इतना 12 जून 2009 हैज डिसाइडेड दैट द ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार ग्रांटेड टू हवलदार will be notionally considered as a promotion to higher grade of नायब सूबेदार। दोस्तों भारत सरकार का एक लेटर है 12 जून 2009 का,
उसके अनुसार जो ऑनरी नायब सूबेदार हैं उनको एक हायर रैंक देने की बात करी है, यानी कि हायर नोशनली फिक्स किया जाए नायब सूबेदार की रैंक में। ऐसा दोस्तों दूसरे पैरा में लिखा है। यह भारत सरकार का ही कहना है, लेकिन दुर्भाग्य की यह बात है कि 2006 से पहले के जो ऑनरी नायब सूबेदार हैं उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिल रही है। तो दोस्तों नोशनली हायर साइड पे कंसीडर करा जाए ऑनरी नायब सूबेदार को, यानी 2006 से पहले के जो ऑनरी नायब सूबेदार है उनको कहीं ना कहीं रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दी जाए। दूसरे पैरा में यह लिखा है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें होशियार सिंह का जो केस था जिसकी वजह से सबको 631 का एरियर मिला था, उसका रेफरेंस भी दिया है। तो दोस्तों ये लेटर आप समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों साफ इस लेटर में लिखा हुआ है कि 631 का एरियर भी दिया जाए, हालांकि इन पेंशनर को 631 का एरियर नहीं मिला था। तो दोस्तों वो भी इसमें लिखा है कि उसका भी ड्यू ड्रॉन बनाया जाए और जो ऑनरी नायब सूबेदार है और जो रेगुलर नायब सूबेदार है उनकी पेंशन का डिफरेंस का एरियर दिया जाए, वो भी 1/1/2006 से। तो दोस्तों अगर ये केस फाइनल हो जाता है, अगर इसके तहत इन पेंशनर को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिलती है या फिर एरियर मिलता है 1/1/2006 से, तो दोस्तों फिर सभी ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिल पाएगी। तो थोड़ा आप वेट कर लीजिए। हालांकि इन्होंने कोर्ट केस किया था और ये जीत भी गए थे। इसी के बेस पर रिकॉर्ड ने पेंशनर के फेवर में कार्रवाई करी है। लेटर लिखा है बैंक सीपीपीसी को, क्योंकि उस टाइम स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ था। पहले पेंशनर बैंक से सीपीपीसी से ही पेंशन लेते थे। अब बैंक जो है वो ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बना के स्पर्श को भेजेगा, तब स्पर्श इसका भुगतान करेगा और कहीं ना कहीं आगे चलकर इनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन भी मिल सकती है, जैसा कि रिकॉर्ड ने इस मैटर में लिखा है। तो बहुत अच्छी जानकारी है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि इनका केस फाइनल हो, इसी तरीके से इसके बाद फिर आपका केस भी फाइनल हो जाए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों अगली जानकारी है नोशनल इंक्रीमेंट पर। नोशनल इंक्रीमेंट पर पक रही है खिचड़ी। खबर आ रही है कि जिन पेंशनर ने 20 फरवरी 2025 के बाद नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए आवेदन दिए होंगे उनको 1 मई 2023 से बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों जैसा आपको पता है 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था डी सिद्धाराज के मामले में, वो ऑर्डर पहले ही आ गया था। तो दोस्तों उसी का यहाँ पे रेफरेंस दिया और बताया जा रहा है कि 20 फरवरी 2025 के बाद जो आवेदन करेंगे पेंशनर या फिर कर्मचारी उनको नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिलेगा 1 मई 2023 से। जिन्होंने 20 फरवरी 2025 से पहले आवेदन किए होंगे उन्हें आवेदन करने की तारीख से पहले का 3 साल का एरियर मिलेगा। यानी जो जजमेंट आया था 20 फरवरी का, अगर 20 फरवरी 2025 के बाद आप आवेदन करते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए, तब आपको फायदा मिलेगा 1 मई 2023 से। फिर दोस्तों 20 फरवरी 2025 से पहले आपने अगर आवेदन किया है कहीं कोर्ट में या फिर कहीं रिकॉर्ड में नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए, तब दोस्तों जिस दिन आपने आवेदन किया है उस डेट से पिछले 3 साल का आपको एरियर मिलेगा। तो दोस्तों एक खबर आ रही थी नोशनल इंक्रीमेंट पे, दोस्तों एक खिचड़ी पका के रख दी है नोशनल इंक्रीमेंट पे। तो दोस्तों अब ये नई खबर आ रही थी नोशनल इंक्रीमेंट पे। अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों कुछ भी हो लेकिन आप आवेदन जरूर करिए नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। आपको कोर्ट केस नहीं करना, आप सीधा आवेदन करिए अपने रिकॉर्ड को। जो लेटर है 14 अक्टूबर का उसे आप लीजिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसे आप लीजिए और आप आवेदन करिए। मैं देखना चाहता हूं कि रिकॉर्ड आपको क्या बोलता है। आपको मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, आप आवेदन करना स्टार्ट करिए। चलते अगली जानकारी की तरफ। यूपीएस का फायदा सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जो एनपीएस में शामिल है या जो एनपीएस से पेंशन ले रहे हैं। काफी डीएससी के पेंशनर हैं या फिर जो आर्म फोर्स के पेंशनर्स हैं, डिफेंस पेंशनर हैं, वो पूछ रहे हैं क्या सर हमें यूपीएस का फायदा मिलेगा। दोस्तों साफ इसमें लिखा हुआ है नो, द यूपीएस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिफेंस पर्सनल और डिफेंस पेंशनर। दिस स्कीम इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु आर कवर्ड अंडर द एनपीएस which includes central government employees, paramilitary forces and employee of public sector undertaking। जो पीएसयू के एम्प्लॉई हैं या फिर पेंशनर हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के पेंशनर है या फिर एम्प्लॉई है, जो भारत सरकार के एम्प्लॉई है या फिर जो एनपीएस के तहत आ रहे हैं, उनको ही यूपीएस का फायदा मिलेगा। जो डिफेंस पेंशनर हैं वो यूपीएस के दायरे में नहीं है। जो डिफेंस पेंशनर है, क्योंकि डिफेंस पेंशनर तो ऑलरेडी लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं जब वो रिटायर होते हैं, या फिर वो ओआरओपी का बेनिफिट ले रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों इसमें साफ लिखा हुआ है कि डिफेंस पेंशनर के लिए यूपीएस नहीं है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम नहीं है। डिफेंस पेंशनर या तो ओआरओपी ले रहे हैं या फिर लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया।
जहां पर एनपीएस स्कीम लागू है या फिर जो एनपीएस से पेंशन ले रहे हैं उनको ही यूपीएस का फायदा मिलेगा। हाँ, अगर डिफेंस पेंशनर आर्मी से रिटायर हो गए, नेवी से रिटायर हो गए, एयरफोर्स से रिटायर हो गए, अगर कहीं वो दूसरी जगह से जॉब कर रहे हैं, जैसे कहीं रेलवे में जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं पीएसयू में जॉब कर रहे हैं, अगर वो वहां से रिटायर हो गए, अगर वहां से वो एनपीएस से पेंशन ले रहे हैं, तब वो यूपीएस में आएंगे। लेकिन पूरी तरीके से जो डिफेंस पेंशनर हैं, जो ओआरओपी ले रहे हैं, लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए यूपीएस नहीं है, चाहे वो डीएससी के पेंशनर हो, चाहे फिर वो नॉर्मल डिफेंस पेंशनर हो। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। वीडियो को आप शेयर करिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।